माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, a की पावर x, a की पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, और उसकी पावर दे रखी है y, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। a की पावर y, अगला क्वेश्चन है a की पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो a की पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर z है। और आगे अपना दे रखा है a की पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर x, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है, देखो, जब बेस सेम होता है तो गुणा में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो बेस हमारा क्या है, सेम है, ठीक है, और घातें उसमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। देन उसके बराबर जब बेस सेम हो x प्लस वाई प्लस जेड, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जुड़ जाती हैं, ठीक। यहाँ तक मैंने क्या किया है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई किया है और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब बेस सेम है तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। बेस सेम है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब एक चीज़ और समझो, आप क्या समझो कि जब घातें बराबर हों तो बेस भी कैसा होता है, बराबर। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से a बराबर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ से a बराबर हमारा कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं पहली कंडीशन लेके चलता हूँ। जैसे मान के चलो ये वाली कंडीशन लेता हूँ, समझना ध्यान से दोस्तों। कितना दे रखा है, a की पावर x बराबर, अब देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसकी पावर y। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, a। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a, और उसकी पावर कितना है, y, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन हमारी निकल के आती है कि जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y, ठीक है। अगली कंडीशन इस प्रकार से है कि a की पावर कितना है, y है। देन उसके x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, a, और उसकी पावर कितना है, z, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, z। अगली कंडीशन भी यही दे रखी है, a की पावर कितना है, z है, बराबर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा ए, और उसकी पावर कितनी है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब बेस सेम है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो z बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, जब x बराबर y है और y बराबर z है, z बराबर x है, तो यहाँ पर जो x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा z। ठीक है, अब तो इसका मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। लेकिन x बराबर y बराबर z बराबर कितना दे रखा है a/3। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, x a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तो x बराबर भी a/3 है, ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं a/3 रखूँ, समझना ध्यान से, यहाँ पर भी अगर मैं a/3 रखूँ और यहाँ पर भी a/3 रखूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस a अपॉन कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3a/3, 3 से 3 कट गया, a बराबर a, देखो सेटिस्फाई हो गया a बराबर a। तो इसका मतलब x बराबर y बराबर z बराबर a/3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 76 जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 और y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024 तथा z की पावर x प्लस वाई बराबर 729। ठीक है, x, y तथा z प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो z प्लस 1 और उसकी पावर y प्लस x प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या कंडीशन दे रखी है, आप इस चीज़ को समझिएगा। पहली कंडीशन है x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, x की पावर y प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, y बराबर y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024। तीसरी कंडीशन है z की पावर x प्लस वाई बराबर 729। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है, x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है, y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024 है और z की पावर x प्लस वाई बराबर 729 है। x तथा x y z जो है प्राकृतिक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव संख्या है। अब आप देखिए हम इसमें रिलेशन कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर समझना ध्यान से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे x है, यहाँ पर x की पावर कितना दे रखा है y प्लस जेड, तो अगर मैं 1 की पावर यहाँ पर y प्लस जेड लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 के पास पावर जितनी भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, 1 तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाती है भाई, x की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 होगी। अब मैं इधर चलता हूँ, जैसे y और उसकी पावर कितना है x प्लस जेड बराबर, है ना, और इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 3 की पावर 10 जो है वो हमारा 1024 होता है। तो यहाँ से अगर मैं सेटिस्फाई करूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा 3 और x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 10, x का मान हमारा 1 आ चुका है, तो z बराबर कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब z का मान हमारा कितना आ गया 9। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखो हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, z का मान भी आ गया। अब हम एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। जैसे इससे सेटिस्फाई करते हैं, z का मान कितना है हमारा 9, z का मान कितना है हमारा 9। ठीक है,
x का मान कितना है हमारा 1, y का मान कितना है 3, बराबर 729। तो कहने का मतलब ये है कि 9 की पावर 4 हो गया, ये 729, ठीक है, 729, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी 9 नंबर में 81 दिए कितने होते हैं 729। अच्छा, एक मिनट रुको, यहाँ पर 9 की घात कितना, x का मान 1 है और x कितना दे रखा है, x प्लस y है, x का मान 1 है तो 4 हो गया, तो 9 पे घात 9 नंबर 81 और 729 हो रहे हैं, तो ये 9 पे घात तो 4 हो रहा है हमारा, है ना। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा गलत है हमारा, 2 की पावर 10 करो तो यहाँ पर y का मान 2 हो जाएगा, और y का मान 2 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम y का मान 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 729 जो है और 729 जो है वो सेटिस्फाई हमारा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि x की पावर, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया और z का मान कितना आ गया 9, और ये सेटिस्फाई भी हो गया। आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमें पूछा क्या है कि z प्लस 1, हमें क्या पूछा गया है, देखो हमें पूछा गया है z प्लस 1 और उसकी पावर y प्लस x प्लस 1, y प्लस x प्लस 1। तो देखो z का मान कितना है हमारा 9 प्लस, और ये 1 है, और उसकी पावर y का मान कितना है 2, x का मान कितना है 1 प्लस 1, तो 9 और 1 10, 10 पे घात कितना हो गया 4, तो इसका मतलब 4 0 1 2 3 और 4। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या दे रखा है कि रूट के अंदर 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 33 माइनस 19 अंडर रूट 3। देखिए 6 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो क्वेश्चन है हमारा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 33 माइनस 19 अंडर रूट में 3, और ये दे रखा है हमारा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका मान जो है वो हमें निकालना है, ठीक। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका हमेशा हम परमीकरण करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसका परमीकरण करते हैं, देखो ध्यान से, ये कितना है हमारा 6 प्लस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 33 माइनस 19 अंडर रूट में 3। अब परमीकरण हमेशा चिन्ह बदल के होता है, तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 19 अंडर रूट 3 और 33 प्लस 19 अंडर रूट 3, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया अंडर रूट। तो परमीकरण कर दिया मैंने इसका, ये माइनस में था तो प्लस में मैंने इसका क्या कर दिया परमीकरण। अब आप देखिए ध्यान से, तो परमीकरण किया है, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 प्लस 2 रूट 3 और 33 प्लस 19 अंडर रूट 3, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 33 का 33 में होगा तो ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 19 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा अंडर रूट। अब आप देखो ध्यान से, 33 का स्क्वायर जो होता है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 33 में, तो 36 18 और 36 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 198,
प्लस अब 6 का मल्टीप्लाई इसे करो, 19 19 दूनी 38 39 57, या फिर ऐसे कर लो 6 का 9 में 6 9 54, ठीक है, और 6 5 11, 19 छक्का 114 होता है, और अंडर रूट में ये 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसके बाद इसका करेंगे तो 33 दूनी 66 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसका इसमें 19 दूनी 38, 38 इंटू 3, तो देखो 38 इंटू 3 तो 63 24, 3 तरह का 9 9 2 11 114, तो ये भी हो गया हमारा कितना 114, ठीक है। चलिए अब हम नीचे लेते हैं, 33 का स्कोर होता है 1089 माइनस 19 नंबर होता है 19 19 361 होता है हमारा इंटू 3, ठीक है, तो इसका 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 छंगे 18, 3 तरह का 9 और 1 10, 1083, तो ये हो जाएगा हमारा 1083, ठीक है। चलिए ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखो इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो 198 और 114, 198 और 114, 8 4 12, 9 10 और 1 11, ये हो जाएगा हमारा 312, है ना। देखो 8 4 12, 8 और 4 12, ठीक है, और 9 10 और 1 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 312। इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कितना हो गया 312। फिर इसको और इसको जोड़ दो, 114 और 66, ठीक है, तो 66 में हम 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, तो ये हो गया 180 अंडर रूट में 3, ठीक है। देखो इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है, बटे में इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से कि 6 मैं कॉमन ले रहा हूँ और 6 यहाँ से कॉमन ले ली तो 6 5 30, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि 30 अंडर रूट में 3 बटे में कितना 6, और ये हमारा अंडर रूट, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, अब मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 52 प्लस 30 अंडर रूट में 3, और ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं सॉल्व। तो कैसे करते हैं, देखो इसका रूट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो 52 है, प्लस इसको लिखो 2 इंटू 15 और अंडर रूट में 3, उसके बाद ये हो जाएगा 52 प्लस ये 2 हो जाएगा, 15 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 225 बनेगा, और 225 का 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 225 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 675, तो ये बनेगा 675, ठीक है, ये बनेगा कितना 675। अब अगर मैं बात करूं इसको, अगर हम तोड़ें कि ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 675 आए और उनको आपस में जोड़ें तो 52 आना चाहिए, तो ऐसी जो दो संख्याएं हैं वो है हमारी कौन सी, 25 और 27। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 प्लस रूट के अंदर 27, ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ, तो ये 5 हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 अंडर रूट 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78, और मैंने एक एक स्टेप करके आपको समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, क्लियर। ये मेथड हमें पूरा एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करना है, आपको बड़ी शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकंड लगेंगे, क्लियर। ये आपको समझाना पड़ता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर। अदरवाइज़ अगर मैं शॉर्ट में कर दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्लियर। आप इसी क्वेश्चन को अगर 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, डन। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ।
79 क्या दे रखा है कि a बराबर √7 प्लस √6। देखिए a बराबर √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस के √6, b बराबर √7 माइनस के √6 और √7 प्लस के √6। ठीक है, ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन। a बराबर इतना, b बराबर इतना, और हमें पूछा है कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। हमें पूछा है a स्क्वायर अपॉन b प्लस v स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि b बराबर जो मैं मार रहा हूँ वो मार रहा हूँ 1/a। ठीक है, अब आप चलो इधर, तो जब b बराबर मैं 1/a लिख दूंगा तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b बराबर 1/a प्लस, और ये b बराबर 1/a का होल स्क्वायर अपॉन a, तो ये हो जाएगा a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a³ प्लस, तो ये बनेगा 1/a स्क्वायर अपॉन a, तो ये हो जाएगा फाइनली a³ अपॉन 1/a। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो अब मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/a, तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जब मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर √7 प्लस के √6 अपॉन √7 माइनस के √6 प्लस, इसको जोड़ दिया, देखो इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा √7 माइनस के √6 अपॉन √7 प्लस के √6। ठीक है, तो फाइनली a प्लस 1/a बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √7 माइनस √6 का होल। बड़ा ही आसान रहता है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया। अब √7 का 7 में करेंगे 7 आएगा, 6 का 6 में करेंगे तो 6 आएगा। डन। अब हम करते हैं a प्लस 1/a, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मैं इधर खोल के बता देता हूँ आपको, √6 प्लस, देखो √6 प्लस √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, चलो इधर ही करा देता हूँ। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर यानी कि 7 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर यानी कि 6 आएगा, प्लस 2√a, a बोले तो a भी होता है तो 7×42, तो कितना हो जाएगा ये 42 प्लस, इसी प्रकार ये हो जाएगा 7 प्लस के 6 माइनस के 2√42 अपॉन में तो 1 बचेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आएगा, 13 13 दूनी 26, a प्लस 1/a कितना हो जाएगा 26। तो ये यहाँ से हमें क्या निकालना है a³ प्लस b³, तो इसका होल क्यू कर देते हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसका होल क्यू करेंगे तो a प्लस b का होल क्यू क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a और b की जगह पे 1/a और a प्लस b, सॉरी a प्लस 1/a बराबर 26 का क्यू। तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 26 बराबर 26 का क्यू। अब यहाँ से अपन को क्या करना है a³ प्लस 1/a³ बराबर 26 का क्यू माइनस 3 × 26। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इसको हम यूनिट डिजिट से पता करते हैं। अगर 26 का क्यू निकालोगे तो टाइम लगेगा। यूनिट डिजिट से कैसे पता करते हैं, देखो 26 का यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट मतलब आएगा अंक 6 ही आएगा। 26 का आएगा कितना 6 माइनस 36 18, तो इसका आएगा 8,
तो 16 में से 18 जाएंगे तो 8 बचेगा। आप देख लो यूनिट डिजिट किस ऑप्शन में 8 दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 26 का क्यू निकालोगे और इसका इसमें गुणा करोगे और इसमें से इसको घटाओगे, तो ये निकल के आएगा हमारा 17,498, 17,498। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। मैं आपको ए टू जेड एक एक स्टेप बाय सॉल्व करवाता हूँ, जिससे कि आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सको। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये बहुत ही मतलब कि इतना बड़ा है, इसको 40 से 50 सेकंड में। अरे भाई, इसको मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। फिर कह रहा हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन 40 सेकंड में आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 100% समझ में आएगा, राइट। तो देखिए ध्यान से, कितना दे रखा है हमारे पास। देखो क्वेश्चन देखता हूँ मैं डायरेक्ट, कितना है 1 प्लस, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमें दे रखा है कितना, 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार ये चलता जा रहा है। और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, 1 प्लस 1/2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बड़ी शानदार तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से 1, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 तक जा ही रहा है। आप देखो यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और कहाँ तक जा रहा है, 2007 तक। क्लियर? तो हमें इतना पता पड़ गया है कि इसमें टोटल 2007 टर्म हैं, यानी कि 2007 जो है वो पद हैं। ठीक, अब मैं पहले इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, इधर की तरफ। तो देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि कितना है, 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बताओ मुझे कितना निकल के आएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 1/4। कहने का मतलब ये निकल के आएगा 8 1 9/4। 9/4 का मतलब होता है 3/2। ठीक है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना निकल के आता है देखते हैं। अभी कितना है, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 1/9। ठीक है, तो 36 तो हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, और 9 चौका 36, 36 और ये आ जाएगा हमारा 49। तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस वाले को भी कर लेता हूँ। तो इस वाले को ये कितना दे रखा है, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना बनेगा हमारा, 1 प्लस 1/9 प्लस 1/16। ठीक है, तो 16 नंबर ये होता है 144, और ये ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 169। तो ये हो जाएगा हमारा 13/12। ठीक है, तो मैंने जब सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा कितना, 3/2। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया हमारा कितना, 7/6। और इसको जब सॉल्व किया तो हमने कितना आया, 13/12। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, समझना अच्छे से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/2। ठीक है,
1 प्लस 1/2, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/6, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/12, और इसी प्रकार ये चलता जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है हमारा 2007 तक। तो ये टोटल जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2007 प्लस बचा क्या 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2007 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 3 12, और ये सीरीज जो है वो आगे चलती जाएगी, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आप वो देखो। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। इसी प्रकार ये कहाँ तक जा रहा है 1/2007 माइनस 1/2008। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो देखो ये इस प्रकार से हमारा कैंसिल होता जाएगा। हमारा बचेगा क्या 2007 प्लस के 1 माइनस के 1/2008। तो 2007 और 1 2008 हो जाएगा माइनस 1/2008। तो 2008 माइनस 1/2008 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन करने के बाद जो सीट 1 है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। क्लियर। तो आप 81 नंबर के क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, देन उसके बाद ये सीट 1 जो है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए क्वेश्चन में, कोई प्री में आया है कोई मेंस में आया है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक। तो क्या दे रखा है देखिए, द वैल्यू ऑफ 0.6912, देखो 0.6912 प्लस आगे दे रखा है 0.5292, 0.52 और 92, 0.6912 प्लस 0.5292। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं इधर भी हैं, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं इधर भी हैं, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं इधर भी हैं, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं इधर भी हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हम बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्याएं इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6912 प्लस 5292 6912 5292। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं काट कर। कैसे? देखो 6912 है, 6912 और ये कितना है 5292, 5292। कैंसल आउट करते हैं हम इसको, 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 छंग 12। ठीक है। फिर से हमने किया इसको, फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है।
अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तीन पंजे 15, 3 से काट देते हैं, 3 सत्ता 21, 3 छंग 18, फिर से 3 चौके 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। देखो ये आ गया 576, ये हमारा आ गया कितना 576, और ये आ गया हमारा कितना 441 बटे में, तो ये भी हमारा 576 हो जाएगा और ये 441। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 576 जो है वो हमारा 24 का स्कोर होता है और 441 जो 21 का होता है, ये भी हो गया 24 माइनस 21। अच्छा ये नीचे माइनस है, ठीक है, नीचे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 45/3, 3 से एक कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो कि जैसे 6912 के नज़दीक किसका स्कोर बन रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81 और सीट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर। तो दोस्तों सीट 1 जो है वो हमने आज कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर। तो अगर आपने पूरी शीट कंप्लीट नहीं की है तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक देख लीजिए, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्लियर। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्लियर दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे सीट 2 के साथ और सीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्लियर। धन्यवाद।